वेलकम टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग चैनल hosted by ख्वाजा मजरुल हक। मोहतरम नाज़रीन, curriculum is a very important topic for all educationists, rather all citizens of a country, as it reflects the vision and goal of a nation. आज से हम इस करिकुलम एंड गाइडेंस काउंसलिंग चैनल में एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम करिकुलम के ऊपर बात करेंगे। उसके हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिवाइड किया है कि सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ करिकुलम इन पाकिस्तान, फिर करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, टेक्स्ट बुक्स डेवलपमेंट, डिलीवरी ऑफ करिकुलम और सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात करेंगे। नाज़रीन, इस सीरीज का पहला मौजू हिस्ट्री ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने में एक इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। सेल्फ रिलायंस, सोशल रिकंस्ट्रक्शन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तालीम के लिए बुनियादी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तालीम के ज़रिए से पॉवर्टी रिड्यूस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त एजुकेशनल बेस इतनी कमज़ोर थी कि एक साउंड एंड वेरीड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम बिल्ड करना दुश्वार था। ज़रूरत थी कि न सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड किया जाए बल्कि सारे एजुकेशनल सिस्टम को मुल्क की सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक नीड्स के मुताबिक रीओरिएंट किया जाए। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1947 में क़याम पाकिस्तान की पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती फरमाकर तालीमी निज़ाम को डायरेक्शन दे दी। द कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड रिवीजन ऑफ करिकुलम in line with the requirements and ideals of the country as well as to encourage the integration of various components of education. नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस के बाद करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से अहम संग मील कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959 साबित हुआ। इस कमीशन ने करिकुलम डेवलपमेंट की सिचुएशन को एनालाइज किया और सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स के साथ साथ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम रिवीजन्स को रिकमेंड किया। नाज़रीन, द कमीशन सजेस्टेड द designing of curricula at primary level to focus on developing basic skills in reading, writing and arithmetic, while creating high sense of patriotism as well as liking for working with one's own hand and core compulsory subjects and additional subjects for specific vocations and careers at secondary level. नाज़रीन, टेक्स्ट बुक्स डेवलपिंग में तब तक कोई रेगुलर वहाँ पे नहीं, गवर्नमेंट पाकिस्तान में नहीं थी। इस कमीशन ने टेक्स्ट बुक्स डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए मुल्क में टेक्स्ट बुक्स बोर्ड्स इस्टेब्लिश करने की प्रपोजल्स भी थी। यूँ कमीशन की सिफारिशात के नतीजे में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कमेटीज़ बनाई गई जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स प्रपोज किए। नाज़रीन, 1967 से पहले देयर वाज नो परमानेंट इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। करिकुलम एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ कमेटियों के ज़रिए से की जाती। ये कमेटियाँ स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट होती और टास्क ख़त्म होने पर डिज़ॉल्व हो जाती। फरवरी 1967 में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के फैसले के नतीजे में नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक का क़याम अमल में आया। द मेन फंक्शंस ऑफ द ब्यूरो इंक्लूडेड द नीड फॉर इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क ऑफ द प्रोविंसेस एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। नाज़रीन, इससे पहले 1962 में कंट्री में रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक वाज इंट्रोड्यूस्ड, जिसके नतीजे में लाहौर में वेस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड और ढाका में ईस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्टेब्लिश हो गए।
इन बोर्ड से पहले टेक्स्ट बुक्स की प्रिंटिंग, पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रेगुलर सिस्टम ना था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट में एजुकेशन को शामिल किया गया। यूं द कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट contained subjects like policy, planning, curriculum, syllabus, standards of education and Islamic education. Ministry of Education को Federal Supervision of Curricula, Textbooks and Maintenance of Standards of Education Act 1976 के तहत एम्पावर किया गया कि वो करिकुला, टेक्स्ट बुक्स and other learning materials और standards of education को supervise करें। यूं 1967 में कायम शुदा नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स को इस 1976 के एक्ट के तहत मैंडेट मिल गया और इसने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के करिकुलम विंग के तहत करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स डेवलपमेंट की अप्रूवल का काम शुरू कर दिया। प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक करिकुलम डेवलपमेंट इस करिकुलम विंग की जिम्मेदारी थी। नाजरीन, नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक वाज सपोर्टेड बाय द प्रोविंशियल ब्यूरोज ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स एंड अदर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस इन द डेवलपमेंट एंड रिवीजन ऑफ करिकुलम, डेवलपमेंट एंड अप्रूवल ऑफ टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स डिलीवरी, development of standards, assessment of learning achievements, and all activities falling within the purview of the Federation under the concurrent legislative list. 1976 के इस एक्ट के तहत, जिसको हम फेडरल सुपरविजन ऑफ करिकुला, टेक्स्ट बुक्स एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन का एक्ट कहते हैं, टिल द डेवोल्यूशन ऑफ concurrent लिस्ट, इस दौरान जितने भी करिकुलम डेवलप हुए नाजरीन, वो यूँ है उनकी तफसील के 1975-76 में पहला करिकुलम रिवाइज हुआ, पहला करिकुलम डेवलप हुआ, रिवीजन हुई उसकी, फिर दूसरी रिवीजन का प्रोसेस शुरू हुआ 85-86 में, तीसरा 1996 में, उसके बाद 2000-2002 में रिवीजन हुई और जो लास्ट रिवीजन हुई उस एक्ट के अंदर 2006 की थी, जिसके हम कहते हैं नेशनल करिकुलम ऑफ 2006 कहते हैं। Concurrent legislative list was abolished through 18th constitutional amendment. Education now is the responsibility of the provinces, including curriculum, textbooks, and all other related matters concerning learning in the schools from primary up to higher secondary level. ये तो थी हिस्ट्री ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। फिर आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये इंशाल्लाह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।